एक्सरसाइज करते समय हम 2 प्रकार की ब्रीदिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। एक पे वीडियो बना दिया सिंपल ट्रिक से, दूसरा टेक्निक का यूज़ करके आप अपनी लिफ्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, चाहे वो बेंच हो, डेडलिफ्ट हो, स्क्वाट हो, ठीक है? तो इस टेक्निक का नाम जो है, वो है वल्सरवा मैनुअल टेक्निक। इस टेक्निक में हम ब्रीथ को होल्ड करते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट करके। इसको सिंपल वे में समझते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल में डीप ब्रीथ करनी होती है, जिससे आपके जो लंग्स हैं, एल्वियोलाई हैं, वो फिल हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो आपका डायफ्राम है वो एब्डोमिनल को नीचे की तरफ पुश करता है और इंटर एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले हम स्क्वाट को लेंगे, ठीक है? यहाँ मैं स्क्वाट कर रहा हूँ और मैंने स्क्वाट को अनरैक करने से पहले एक डीप ब्रीथ की है, ठीक है? फिर प्रॉपर अपना स्टांस लिया है, डीप ब्रीथ को होल्ड करके रखा है। देन जैसे मैंने अपना स्टांस ले लिया है, वहाँ ब्रीथ आउट किया है, ठीक है? ब्रीथ आउट करने के बाद फिर एक बार डीप ब्रीथ की है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट किया है, देन मैंने स्क्वाट को परफॉर्म किया है। जो मैंने डीप ब्रीथ की है उसको मैं बीच रास्ते में छोड़ूंगा नहीं, नीचे जाना है, देन ऊपर आना है, उसके बाद ब्रीथ आउट करनी है। सेम फिर ब्रीथ इन करनी है, फिर उसको होल्ड करके रखना है, नीचे जाना है, देन ऊपर आना है, उसके बाद ब्रीथ को आउट करना है, ठीक है? अब जो दूसरा एग्जांपल है वो है डेडलिफ्ट हमारी। डेडलिफ्ट में या तो ऊपर ही डीप ब्रीथ करके देन उठा सकते हो, या तो दूसरा टेक्निक है जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं अपना पोस्चर मेंटेन कर लेता हूँ, बार को अच्छे से ग्रैब कर लेता हूँ, शोल्डर ब्लेड को रिट्रैक्ट करने के बाद देन मैं एक डीप ब्रीथ करता हूँ। उसके बाद मैं बार को ऊपर उठाता हूँ। उठाते ही फिर मैं ब्रीथ आउट करता हूँ, फिर ऊपर ही मैं एक डीप ब्रीथ करता हूँ, फिर नीचे आता हूँ, ताकि जो मेरी कोर है वो स्टेबल रहे। फिर जैसे मैं बार को नीचे रखता हूँ, फिर ब्रीथ आउट करता हूँ, फिर ब्रीथ इन करता हूँ, फिर ऊपर उठाता हूँ, फिर ब्रीथ आउट। तो ये प्रोसेस। अब जो तीसरा एग्जांपल है बेंच प्रेस का, उसमें कैसे इसको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या है, आर्च बना के लेटना है आपको। आपकी जो शोल्डर ब्लेड है वो प्रॉपर जो बेंच है उसमें अटैच होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैंने जैसे बार को अनरैक करने से पहले एक डीप ब्रीथ लेंगे। जैसे ही मैंने इस बार को अनरैक किया, ठीक है? उसको पुश करके ऊपर ही रखेंगे 1 सेकंड के लिए, फिर ऊपर ब्रीथ आउट करेंगे, फिर ब्रीथ इन करेंगे डीप। उसके बाद बेंच बार को नीचे लाना है। बार को नीचे लाते समय हमें ब्रीथ आउट नहीं करनी है, थ्रू आउट। फिर जैसे ही बार ऊपर जाएगी, उसके बाद ब्रीथ को आउट करना है, ठीक है? आप चाहें तो बेंच में अगर आपके ये हैवी वेट के लिए है, अगर आपके रेपिटेशन ज़्यादा है तो आप जो पहला वाला ब्रीदिंग पैटर्न था उसको भी फॉलो कर सकते हैं इसमें। और हाँ, इसको ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा।